नमस्कार, मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। यूपी सरकार चाहती है कि सरकारी बजट को सही जगह पर खर्च किया जाए, लेकिन संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में एक मामला सामने आया है, जब शहर के बीचों बीच बने सही सलामत डिवाइडर को तोड़कर उसे दोबारा नया बनाया जा रहा है, वो भी 1,92,00,000 की लागत से। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां पर सड़कें और नालियां टूटी पड़ी हैं और लोग परेशान हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ यूपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है कि सरकारी धन को सही जगह और आम जनता के लिए खर्च किया जाए, लेकिन संत कबीर नगर जिले की खलीलाबाद नगर पालिका परिषद का खेल ही अजब गजब है और चौमुखी विकास के नाम पर सरकारी धन को ऐसे खर्च कर रहे हैं कि मानो खलीलाबाद नगर पालिका परिषद ने सरकारी धन को खर्च करने के लिए कोई पीएचडी कर रखी हो। वार्डों में बजबजाती नालियों से बहता सड़कों पर गंदा पानी और टूटी सड़कों पर जल जमाव के बीच से गुजरती आम जनता की ये तस्वीर चीख चीख कर कहती है कि साहब, वार्डों में तो विकास ही नहीं हुआ है। अरे साहब, खलीलाबाद नगर पालिका परिषद में अगर विकास देखना हो तो वार्डों में नहीं बल्कि खलीलाबाद शहर की सड़कों पर आइए और इनसे सीखिए कि सही सलामत डिवाइडर को तोड़कर उस पे करोड़ों रुपए कैसे खर्च किया जाता है, क्योंकि जो डिवाइडर 10 साल से ज्यादा और चल सकता था उसे तोड़कर उस पे 1,92,00,000 रुपए खर्च किया जा रहा है, जो सरकारी धन है। क्योंकि साहब और हुक्मरान वार्डों की गलियों में नहीं बल्कि इसी सड़क से गुजरते हैं, तो भला वार्डों की टूटी नालियों से और सड़कों पर बहते गंदे पानी से साहब को क्या लेना, क्योंकि साहब तो गली से नहीं बल्कि सड़कों से गुजरते हैं। गंदगी फैले तो फैले, लोग बीमार पड़े तो पड़े, क्योंकि यहाँ साहब लोग नहीं क्योंकि आम जनता गुजरती है। और ये हम नहीं बल्कि सरकार के द्वारा नामित खलीलाबाद नगर पालिका परिषद के सभासद घनश्याम गुप्ता ने खलीलाबाद नगर पालिका परिषद को कटघरे में खड़ा कर दिया। नामी सभासद घनश्याम दास गुप्ता कहते हैं कि खलीलाबाद के वार्डों की हालत बद से बदतर है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी हैं और गंदा पानी सड़कों पर बहता है, जिससे बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है, जिसके लिए नगर पालिका से कई बार शिकायत की गई और जवाब मिलता है कि इसके लिए उनके पास सरकारी बजट ही नहीं है। लेकिन ये क्या, शहर में सही सलामत डिवाइडर जो 10 साल चल सकता था उसे तोड़कर 1,92,00,000 रुपए सरकारी धन का बंदरबांट किया जा रहा है। मैं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नगर पालिका परिषद खलीलाबाद में सभासद नामित किया गया हूँ। ये सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली टूटी पड़ी, पानी भरा, क्या दिक्कत कैसे है? इसको तो आप स्वयं भी देख रहे हैं। ये नाली बरसों से टूटी पड़ी है, सड़क टूटा पड़ा हुआ है बरसों से। और नगर में अगर सबसे बड़ी समस्या है जनता की तो यही मुख्य समस्या है। हमारा मांग अभी 3 दिन पहले भी ईओ से मिल करके मैंने कहा कि वहाँ पर जलकुंभी भरा हुआ है और सड़क पर पानी लगा हुआ है, नाली का पानी काट करके आबादी में बहाया जा रहा है। इससे संक्रामक बीमारी फैलने की संभावना है। एक तरफ कोरोना महामारी मचाया हुआ है, उससे लोग अपना जीवन सुरक्षित रखने में परेशान हैं। दूसरी तरफ नगर पालिका परिषद खलीलाबाद स्वयं संक्रामक बीमारी को न्योता दे रही है। नगर पालिका परिषद खलीलाबाद को चाहिए था कि मेन रोड से होते हुए लाल मैरिज हॉल होते
बंजरिया तक दोनों तरफ पक्की नाली का निर्माण कराते। जो सड़क टूट फूट गया है और लोग आते जाते वक्त गिर रहे हैं सड़कों पर, उसका पूरी तरीके से उसको सड़क का निर्माण कराया जाता। क्या इनके पास पैसा नहीं है क्या नगर पालिका के पास? जब इस नाली के बारे में और इस टूटी फूटी सड़क के बारे में चर्चा किया जाता है तो यही होता है कि ज़रा धन नहीं है, धन आएगा तो हो जाएगा। तो सवाल इस बात का है कि अगर धन नहीं है और यह इतनी बड़ी अहम समस्या का ध्यान नहीं दिया जा रहा है तो हम मानते हैं कि आपके पास धन नहीं है। लेकिन अगर धन नहीं है तो जो शहर में डिवाइडर तोड़ करके सुंदरीकरण के नाम पर कार्य कराया जा रहा है, इसको किस माने में हम उचित कहें? न इसे जनता ही उचित मानेगी, अब मैं तो स्वयं मानने को कोई तैयार नहीं। मेरा विचार है कि नगर पालिका को चाहिए था उस धन का उपयोग यहाँ के नाली और सड़क के निर्माण में कराती और फिर जब धन आता तो डिवाइडर का भी निर्माण होता। क्या डिवाइडर बनने लायक था क्या? जिसे कोई औचित्य ही नहीं है। अभी तो चल सकता था, 5 साल 10 साल भी चल सकता था। तो कहीं ना कहीं धर का बंदर मार किया जा रहा है, शिकायत करेंगे इसका आप? इसकी शिकायत तो हम ऊपर मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के पास भी इसकी शिकायत करूंगा। परेशानी है, लगभग 4 से 5 साल से यहाँ पे सड़कें टूटी हुई हैं और नाली भी एकदम ध्वस्त है और यहाँ पे कोई सरकारी काम नहीं हो रहा है, ना नाली बन रही है ना सड़क बन रही है। हम लोग को आधा गोड़ पानी में घुस के जाना पड़ता है यहाँ पे। इतना गंदा पानी कि यहाँ पे मच्छर बड़े बड़े पड़ जाते हैं। घर मेरा यहीं बगल में है और पूरे घर वाले भी परेशान रहते हैं और यहाँ के मोहल्ले वाले भी परेशान हैं। इतना जलगुम्मी है, ना नगर पालिका साफ करवा रही है ना शासन से कोई आदेश हो रहा है कि यहाँ पे काम किया जाए। यही, और यहाँ पे इतना पानी जमा हुआ कि घर के अंदर भी पानी घुस सकता है। हो सकता है अगर बारिश ज़्यादा हो तो घर के अंदर भी पानी जा सकता है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि नगर पालिका को पहले ये चाहिए था कि जो वार्डों में मोहल्लों में जो नालियाँ और सड़कें टूटी हुई हैं, जैसे आप राम जानकी मार्ग देख लीजिए, आप मोती नगर देख लीजिए, आप अंसार टोला देख लीजिए, सारी नालियाँ सारे रोड ध्वस्त हैं। पहले ये पैसों को मोहल्ले के नालियों और रोड में लगाना चाहिए था, जिससे नालियाँ बनती, संक्रमित बीमारियाँ नहीं फैलती। अब डिवाइडर जो बना हुआ है, अच्छा खासा बना हुआ है, उसको तोड़ करके उसको जो है फिर से अनलीगल तरीके से उसको उसी ईंट को जोड़ के फिर बनाया जा रहा है। ये सरासर सरकारी पैसे का बंदरबाज है और इसमें नगर पालिका के अधिकारियों की संलिप्तता है। और मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय एडीएम महोदय से अनुरोध करता हूं आपके माध्यम से कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इनको जेल भेजा जाए, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी या कोई नगर पालिका का कर्मचारी ऐसे भ्रष्ट कार्य करने की हिम्मत ना कर सके। वहीं नगर पालिका के जिम्मेदारों की माने तो शहर को सुंदर बनाने के लिए दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत 1,92,00,000 रुपए की लागत से डिवाइडर बनाया जा रहा है और ये भी कहते हैं कि डिवाइडर बन जाने से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अब नगर पालिका के जिम्मेदारों ने वो कौन सी गणित लगाई है कि डिवाइडर बनने से ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त होगी? ये सीसी डिवाइडर का निर्माण है और ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत ये प्रपोजल मांगा गया था, उसी में ये स्वीकृत है और ये कार्य कराया जा रहा है। कितने बजट का है ये? 1,92 का है। ये 1,92,00,000 का प्रोजेक्ट है और ये पूरे जो मेहदावल बाईपास से ले करके और ये मोती तिराहे तक का है कार्य योजना और इसमें कार्य जहाँ तक हो जाएगा उस पैसे धनराशि से पूरे सड़क का है ये प्रपोजल। मैम, सही सलामत डिवाइडर तोड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? डिवाइडर सही सलामत नहीं था। डिवाइडर को कलर रोलर करा के पिछले 2 साल पहले उसका मरम्मत वगैरह करा के सही सलामत किया गया था, लेकिन नगर को सुंदर करने के लिए और उसको मतलब एक ट्रैफिक व्यवस्था को मैनेज करने के लिए ये हुआ कि हर शहर में बन रहा है तो यहाँ भी ये बनना चाहिए, क्योंकि हमारे शहर में यही एक सड़क है जिसको हम थोड़ा और सुंदर और बेहतर लुक दे सकते हैं। तो वार्डों में नालियाँ टूटी पड़ी, सड़कें टूटी पड़ी, वहाँ नहीं काम हो रहा है? वार्डों की टूटी नालियाँ, सड़कों का प्रोजेक्ट भी लिया गया है और 14वें वित्त से जरूरत वो है कि ये है
ज़रूरत सड़कों की तो कभी भी ख़त्म नहीं होनी है। हर दिन कोई न कोई हमारे सामने एक सड़क, एक नाली और एक जो है कार्य रहेगा ही, और हर साल हमको धन भी मिलता है और हर साल हम प्राथमिकता के आधार पे वो करते भी हैं। लेकिन शासन कभी कभी उनसे अलग हट के प्रपोजल मांगता है और उस हिसाब से देना पड़ता है, क्योंकि शहर को सुंदर रखना भी नगर पालिका का ही काम है। लेकिन वार्डों की हालत देखकर आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि वार्डों की हालत कितनी बद से बदतर है। जबकि यूपी सरकार ने जिम्मेदारों को आगाह किया है कि बरसात के मौसम में बीमारियों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, इसलिए कहीं भी जल जमाव न होने पाए। लेकिन क्या करें, नगर पालिका के पास तो वार्डों की हालत सुधारने के लिए पैसे ही नहीं हैं और शहर में सही सलामत डिवाइडर को तोड़कर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। स्पेशल डेस्क दस्तक न्यूज लाइव।